हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज में मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 16 से 20 ऑफ जून के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। ओके, सो एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 16 से 20 ऑफ जून के लिए। मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स। ओके, सो मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है एरीज? 6 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, सो एरीज, या तो आप इस पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है, या तो आप इस पर्सन के साथ जो आपने पास्ट में जो टाइम स्पेंड किया आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। समहाउ मैं देख रही हूँ कि आप कॉन्टीन्यूसली मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को। एट द सेम टाइम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। इवन दो कि हो सकता है आप अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, बट समहाउ यू डोंट फील दैट स्पार्क और दैट सेटिस्फैक्शन इन अदर पीपल्स और सिचुएशन, ठीक है। आप कॉन्स्टेंटली इस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो। एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं एक साइकिल है जो क्लोज करना चाह रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, एक अनफिनिश साइकिल जो कि लंबे समय से चल रही है एंड आप उसको फिनिश करना चाह रहे हो। बेसिकली हो सकता है कि आप सेटल होना चाह रहे हो, आप शादी करना चाह रहे हो, मैरिज करना चाह रहे हो, बट ये चीज़ें लगातार डिले हो रही हैं जिसकी वजह से आप कॉन्टिन्यूसली एक डिसअपॉइंटमेंट में दिखाई दे रहे हो। बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, नॉस्टैल्जिया है। और इफ़ आप अगर इस पर्सन से कनेक्टेड भी हो तो हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ जो आपने पास्ट में टाइम स्पेंड किया था आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, उसके बारे में ही आप कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हो और उसी टाइम को रेगुलरली मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए 16 से 20 जून के लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड। सो ऐसा लग रहा है एरीज, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाह रहे हैं। बेसिकली ये सेटल होना चाह रहे हैं, शादी कमिटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, और इनको स्टेबिलिटी चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए इस कनेक्शन में। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आपसे इस पर्सन की एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है एंड उस कम्युनिकेशन का पार्ट एक इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हद तक हो सकता है। मीन्स आप दोनों में जो कम्युनिकेशन हो रही है उसमें डिस्कशन के तौर पे एक इक्वल गिव एंड टेक और काइंड ऑफ चीज़ें या तो आप डिस्कस कर रहे हो, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जिसकी साइड से वो इक्वली सब गिव एंड टेक टाइप चीज़ें नहीं है, या तो शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके, या कोई अदर फैक्टर हो सकता है, इशू बाहरी इशू हो सकता है, उस वजह से इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। बट ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके ही साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ये आपको लेके हाईली पैशनेट है और ये आपके साथ कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट चाह रहे हैं और इसी तरह से ये फ्यूचर को कहीं ना कहीं इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ। सो एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए
16 से 20 ऑफ जून के लिए 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल। एरीज, आप बहुत ज़्यादा, आप भी कहीं ना कहीं कमिटमेंट, मैरिज, इमोशनल सिक्योरिटी, इमोशनल हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हो इसी सब की वजह से। ठीक है, सो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? जस्टिस, एम्परर, द चैरियट। So right now you feel like कि you just want balance और equal give and take in your love and relationship area, Aries। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप कितना भी कोशिश कर लो बट आपकी लव लाइफ में वो बैलेंस नहीं है, आपके कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ में ओवरऑल तरीके से वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, वो बैलेंस नहीं है, या वो चीज़ें इक्वली जा नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी सफ़र कर रहे हो। एंड अभी भी आपका यही मानना है कि आपको एक बैलेंस काइंड ऑफ कनेक्शन और रिलेशनशिप चाहिए, और जिसकी वजह से आप काफ़ी हार्ड भी दिख रहे हो, अपने आप पर भी आप काफ़ी हार्ड होते हुए नज़र आ रहे हो एरीज। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हो, एट द सेम टाइम काफ़ी रूड और एरोगेंट एनर्जी दिख रही है आपके साइड से। ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप चीज़ों से बहुत इफ़ेक्ट नहीं होना चाह रहे हो। यू फील लाइक कि जो भी चल रहा है वो साइड बाय साइड चलता रहे, बट आप अपनी लाइफ में स्टक नहीं होना चाहते बिकॉज ऑफ योर लव पार्ट। आप अपनी लाइफ में लव की वजह से अपनी और चीज़ों को हैम्पर नहीं करना चाह रहे हो बेसिकली, बट आपकी इंटेंशन यही है कि आप भी इमोशनल हैप्पीनेस चाह रहे हो, इमोशनल सिक्योरिटी चाह रहे हो, मैरिज चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, बट बिकॉज कि वो चीज़ें रेगुलरली नहीं हो रही हैं, आप जो चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान, और अब तो थोड़ा सा एक कोल्डनेस आती जा रही है आपके अंदर। ठीक है, सो आप किसी कैंसर, एरीज और लीब्रा से डील कर रहे हो। सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए? 16 से 20 ऑफ जून के लिए एस ऑफ कप्स। एरीज, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। इमोशनल एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, हार्ट चक्र काफ़ी ओपन दिख रहा है। ठीक है, सो एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए? 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। या इवन दो कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, बट इनको लग रहा है कि आपके और इस पर्सन के कनेक्शन में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में भी फाइट है, जिसकी वजह से ये बहुत होपलेस नज़र आ रहे हैं। इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट काइंड ऑफ एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा ये इंट्यूटिवली साइलेंट भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइक ये सीक्रेटिवली चाह रहे हैं कि अभी भी आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत हो, बट समहाउ ये आपको वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, बट अंदर ही अंदर सोचते रह रहे हैं। ठीक है, सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो एरीज। सो एरीज, आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 16 से 20 ऑफ जून के लिए? 4 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। या सो आप एक डिटैचिंग एनर्जी में दिख रहे हो एरीज, हीलिंग एनर्जी में दिख रहे हो, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज को लेके। 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स, द वर्ड। यू फील लाइक कि अब आप किसी भी तरह का कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेस नहीं ले सकते। जो कन्फ्यूज़न आपकी लव लाइफ में चल रही है लंबे समय से, आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। नाउ यू फील लाइक कि अब आप कुछ चेज़ नहीं करना चाहते, आप किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना चाहते, आप सिंपली अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में ये जो कॉन्टीन्यूस एक कन्फ्यूज़न क्रिएट है उसको ख़त्म करना चाह रहे हो, और सिंपली डिटैच और हील करना चाह रहे हो। ठीक है, ऑल दो मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अभी भी एक ये साइकिल क्लोज करना चाह रहे हो जो लंबे समय से ओपन अप हो रखा है, जहाँ पे आप शादी, मैरिज को लेके कॉन्टीन्यूसली प्रयास कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, बट नाउ मेंटली यू फील लाइक अब आप एग्जॉस्ट हो चुके हो और अब आपको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, सो एरीज की ओवरऑल लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 16 से 20 ऑफ जून के लिए? दिस इज़ योर एनर्जी एरीज। सो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि इवन दो कि आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो, आपके दिमाग में
बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट स्टिल आपको अपने साइड से थोड़ा सा डिटैच और कोल्ड रह के ही चलना है, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस ले चुके हो इस सिचुएशन के रिगार्डिंग। मेक श्योर कि आप सेम रिपीटिंगली वो मिस्टेक ना करो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।